हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संज्ञा और सर्वनाम को देखेंगे। इससे पहले स्वर और व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको डिस्कस कर दिए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा होती है कितने प्रकार की? ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा हमारा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? लिख लीजिए कहीं पर, ये होता है जातिवाचक होता है। तीसरा होता है द्रव्यवाचक। तीसरा क्या होता है? ये द्रव्यवाचक होता है। चौथा होता है समूहवाचक होता है। क्या होता है? समूहवाचक होता है। और पांचवा ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ये भाववाचक होता है। क्या होता है? ये भाववाचक होती है। इन्हीं से क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, इसके बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए, पूछा है जैसे, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा एक प्रकार से एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा सिर्फ कितने को शो करेगा? एक व्यक्ति को शो करेगा या एक नाम को शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। राम से क्या पता चला? कितने लोग हैं? एक। ठीक, कितने लोग होंगे? एक। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। एक क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपको बताना इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य ये एक जाति को बता रहा है। देखिए, जो मोहन होगा और कृष्ण होगा, ये दोनों जो होंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ये दोनों क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और जो परिवार होता है ये समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। और जो मनुष्य होता है ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब जैसे देखिए, लड़का हो गया या लड़की हो गई, ये सब एक जाति को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गए, ये शिक्षक हो गए, ठीक है, वकील हो गए, ये सब किसको? एक जाति को शो करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक एक जाति को शो करता है। ठीक है, तो शिक्षक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शिक्षक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। देखिए, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपको बताना लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लेखक जो है ये एक जात को शो करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो इनसे कौन सा शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, जो बचपन हो गया या बुढ़ापा पूछे, ठीक है, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो परिवार होता है क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जो परिवार होता है क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। देखिए, जैसे सेना हो गया, ठीक है, ये भी क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा होगा। ध्यान रखिए, क्या होता है? ये समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे सभा हो गया, ठीक है, सभा हो गया, समिति हो गया, ठीक है, सभा हो गया, समिति हो गया, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, सेना। सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए जो अनाज होगा ये क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आराम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जो हिमालय, देखिए हिमालय एक ही है, ये भी क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, सर्वनाम शुरू हो जाएगा। दिया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपको बताना सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा ये 2019 में पूछा है। तो सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, सबका नाम। इसका क्या अर्थ होता है, सबका नाम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसे, क्या आप घर जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे। तो देखिए जो यहाँ आप आ रहा है क्या होगा। अब देखिए सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम होता क्या है, देखिए संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर वाक्य होता क्या राम घर भी जाएगा, क्या राम घर भी जाएगा, तो अगर यहाँ पर राम होता तो क्या हो जाता, वो संज्ञा हो जाता। अब राम के जगह क्या आ गया, आप आ गया है, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो जो आप होगा क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। जो आप होगा ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो अभी बताएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए संज्ञा होते क्या हैं। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अभी बताए हैं और ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। देखिए इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद हो। तो जो भेद पूछेगा तो 6 होते हैं, लेकिन अगर सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होता है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा, यही सब दिया है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर भेद या प्रकार पूछेगा तो 6 भेद होते हैं, अगर इनकी कुल संख्या पूछेगा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद है। तो बताएं अभी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और देखिए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होता है, एक उत्तम पुरुष, देखिए एक होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है, जैसे देखिए इसमें आता है मैं आता है, हम आता है, हमारा आता है, मुझे आता है, मुझको आता है, हमारा आता है। ये सब क्या होते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष में आते हैं तू हो गया, तुम हो गया, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, अपने आप को, ठीक है, अपने होता है और अपने आप को, ये सब क्या होते हैं, ये मध्यम पुरुष होते हैं। इसके बाद जो बचेगा उस, जैसे वे हो गए, ये हो गए, ये सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ये कौन होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। तो यहाँ इसका भेद नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको बताना इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए जो आप है क्या है, ये सर्वनाम है। आप क्या होता है, सर्वनाम होता है एक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, अभी बताए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये 3। कितने होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, 3 होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए संज्ञा का भेद नहीं होता है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा है, तो संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता है आपको बताना है। तो देखिए जो निजवाचक होता है, ठीक है, ये निजवाचक होता है, इस संज्ञा का भेद नहीं होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। बाकी व्यक्तिवाचक, संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा होता है। इसके बारे में भी आप ऊपर पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आपको पता निजवाचक, अच्छा निजवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका समझे से होता है। निजवाचक में क्या होगा, देखिए जो हमारा निजवाचक होता है इसमें आता है आप आता है, ठीक है, अपने आप आता है और स्वयं आता है, खुद आता है, खुद कर लूंगा या खुद पढ़ लूंगा, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएंगे, इसमें दिया है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यानी अपने आप ही हल कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके घर में स्वयं आया था। अब देखिए जो स्वयं होता है ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा, देखिए स्वयं, अपने आप, खुद, ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहा है यह मेरी पतंग है, निश्चित रेखांकित का भेद बताइए। अब देखिए कह रहा है यह मेरी पतंग है, यानी निश्चित है कि ये क्या है, मेरी ही पतंग है, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। भाई कह रहा है यह मेरी पतंग, यानी निश्चित है कि ये मेरा ही पतंग है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है वे आम के पेड़ है। देखिए अभी कंफर्म करके बता रहा है कि वो कैसा पेड़ है, आम का ही पेड़ है, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। अब देखिए कह रहा है कोई आपसे मिलने आया, अब देखिए कौन मिलने आया है कन्फर्म नहीं है, कोई मिलने आया लेकिन वो कौन है कन्फर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद है। अब देखिए कोई आया था तो कन्फर्म नहीं ना कौन आया था, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए जैसा वह आया वैसे ही चला गया, तो देखिए ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए जो करेगा सो भरेगा, ये आता है जो सो आता है, जो करेगा सो भरेगा, जैसे करेगा वैसे रहेगा। ठीक है, जो आया है सो जाएगा, तो जो सो जैसे वैसे आता है, ये सब कौन सा प्रकार होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए जैसा वैसा आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो सबसे आसान प्रश्नवाचक में क्या होगा, जहाँ प्रश्न वाली बात की जाएगी। देखिए जैसे पुस्तक किससे मंगवाऊं, अब देखिए पूछ रहा है ना कि किससे मंगवाए, प्रश्न कर रहा है, तो इससे में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन। देखिए कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।